नाज़रीन, तामीराती मटीरियल मजीद महंगा। FBI ने स्टील मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स की शरह में इजाफा कर दिया है। स्टील बार्स और दीगर लॉन्ग प्रोफाइल्स पर GST में 2210 रुपये फी मीट्रिक टन इजाफा किया गया है। स्टील बेल्स प्रोफाइल्स और नीम तैयार शुदा स्टील बार्स पर 1020 रुपये इजाफा कर दिया गया है। बहरी जहाज़ों को तोड़ने के बाद बनाई जाने वाली शिप स्टील प्लेट्स पर 170 रुपये फी मेट्रिक टन इजाफा कर दिया गया है। तामीराती शोबे के हवाले से आपको बता रहे हैं, तामीराती मटीरियल मजीद महंगा हो गया है। FBI ने स्टील मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स की शरह में इजाफा कर दिया। स्टील बार्स और दीगर लॉन्ग प्रोफाइल्स पर GST में 2210 रुपये फी मेट्रिक टन इजाफा हो चुका है। इसी हवाले से हम आपको बताएंगे कि FBI की जानिब से स्टील मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स की शरह में इजाफे से तामीराती शोबा मुतासिर हुआ है। बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं साबिक चेयरमैन आबाद हनीफ गोहर और नायब सदर FPCCI आरिफ जीवा साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले मैं बात करूँगी हनीफ गोहर साहब से। हनीफ गोहर साहब, स्टील मसनूआत पर टैक्स लगाया गया है, आसान अल्फाज में ज़रा समझाइएगा कि नए टैक्सेस से तामीराती शोबा किस कदर मुतासिर होगा। देखिए, जो नए टैक्सेस की आप बात कर रही हैं तो ये तो यहाँ पर पहले नया पाकिस्तान में जो है तो पुराने टैक्सेस से लोग परेशान थे। तो मैं समझता ये हूँ कि अब जो आपने जो आज की जो टैक्सेस लगाई है गवर्नमेंट ने, तो पहले लोगों का जीना अजीरन हो चुका था, लेकिन इसके बाद तो मैं समझता हूँ सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो पहले स्टील की कीमत 1,85,000 पे पहुंच चुकी थी, तो 1,85,000 में आप कोई भी फिजिबिलिटी बनाए तो कोई फिजिबिलिटी नहीं बनती कि वो घर बना सके या बिल्डिंग बना सके। हम इस इंडस्ट्री के होते हुए हमने जो तो सोचना शुरू कर दिया है कि हम ये बिल्डिंग का काम फिलहाल रोक देते हैं जब तक चीजें नॉर्मलाइज नहीं हो जाती। तो आज हुकूमत ने एक नया बम फाड़ दिया और इतना बड़ा टैक्स जो है तो स्टील इंडस्ट्री के ऊपर लगा दिया। तो मैं समझता हूँ कि हम सिर्फ स्टील वालों को रो रहे हैं कि उन्होंने अपनी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ाई हैं और माफिया क्रिएट हो चुका है और कार्टेल बन चुका है, लेकिन हुकूमत भी नहीं रुक रही अपने टैक्सेस को मजीद बढ़ाने में और लगाने में। तो मैं हुकूमत से ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि खुदारा इस इंडस्ट्री का ख्याल करें। जो प्राइम मिनिस्टर का जो ख्वाब था 50 लाख घरों का, वो किसी सूरत भी पूरा नहीं हो सकता जब तक इस किस्म के टैक्सेस लगते रहेंगे और ये इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी। सही। आरिफ जीवा साहब, आप कहिएगा कि नए टैक्सों के इतलाक से क्या हम ये समझें कि हुकूमत ने तामीराती शोबे को जो रियायतें दी थी वो वापस ले ली हैं? नहीं, इसमें तो देखें ना, हम तो एक साल से ये बात कर रहे हैं, तवातुर से कर रहे हैं कि स्टील का रेट बढ़ रहा है, स्टील का रेट बढ़ रहा है, और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी की और बड़े हाई प्रोफाइल मीटिंग के अंदर प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में ये चीज़ हमने रखी और प्राइम मिनिस्टर ने फाइनेंस मिनिस्टर साहब को ये कहा, हमने कहा कि जब आप 1 लाख रुपए टन स्टील था और आप 17% टैक्स ले रहे थे, आप 17,000 रुपये वसूल कर रहे हैं, तो कम से कम आप उसको 10% पे ले आए। उन्होंने वर्बली एग्री भी किया कि जी ठीक है, इसको 10% पे ले आते हैं और जो है वो टैक्स भी कम होगा, उससे आपको जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को फायदा भी होगा। लेकिन ये जो कल इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है FBR ने, ये तो आप समझ लें कि ये तो प्राइम मिनिस्टर की एक हाउसिंग स्कीम जो नया पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर लेकर आए। हम तो 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे पहुंच गए अभी तो 5,000 और 5,000 में तो हमने प्रोजेक्ट सेल किए हुए आज से 2 साल पहले 3 साल पहले। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर की अपनी स्कीम है, उस स्कीम को ये कहाँ लेके जाएंगे? जो लोगों को उन्होंने प्राइजेस दी हुई है 30 लाख रुपए की, तो 30 लाख रुपए तो लोअर मिडिल क्लास तो मर गया, वो तो ना अपना घर बना सकता है, ना प्राइम मिनिस्टर घर ले सकता है, ना वो जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो कॉन्ट्रैक्टर अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सकता है किसी भी गवर्नमेंट इदारे के अंदर। और अभी न्यूज हमारे पास आज सुबह आई है कि टाइल सेक्टर ने जो है वो आज प्राइस बढ़ाई है, तकरीबन जो है वो 600-700 रुपए पर मीटर पे बढ़ा दिए टाइल सेक्टर के अंदर। ये तो किसी जगह रुक ही नहीं रहे। हम तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रोकते रहे कि मैडम जो है किसी को कंट्रोल नहीं कर रही कार्टेलाइजेशन को। पिछले 3 साल से 4 साल से हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो अब हर सेक्टर कार्टेलाइजेशन कर रहा है। आप रेती बजरी में जाएं तो वो हड़ताल कर देते हैं, वो कार्टेलाइजेशन बनाते हैं, सीमेंट को रो रहे थे, आज टाइल्स का ये हाल है। तो ये तो किसी जगह प्राइस रुक ही नहीं रही। गवर्नमेंट इसमें कहीं सपोर्ट ही नहीं कर रही कि जी चलो टैक्सेस में सपोर्ट करे। अगर आप स्टील जो है 1 लाख रुपए टन था, आप 17,000 रुपए टैक्स ले रहे थे, आज आपने कैसे 1,53,000 कर दिया 1,40,000 पे? तो इसका बोझ तो आम आदमी को पड़ेगा। ये तो कोई इंसाफ तो नहीं हुआ कि आप जो है किसी चीज को कंट्रोल करने की बजाय आप बढ़ाते ही जा रहे हैं, किसी कोई उस पर नजर ही नहीं डाल रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब को हम जब बात करते हैं
बड़ी विन विन सिचुएशन होती है, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी जाती है हमारे पास, तो वो तो उसका पता ही नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर को क्या पीछे से ब्रीफिंग आरिफ साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं आपके, जो आम आदमी है पिसेगा तो वही। गौहर साहब आप क्या कहते हैं इस हवाले से, आम अल्फाज में जरा समझाइएगा कि अगर 5 मरले का कोई शख्स मकान बनाना चाहता है तो जो अब टैक्स लगाए गए हैं इसके लागू होने के बाद कितना इजाफी बोझ उस पर पड़ेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि आरिफ जीवा साहब ने काफी डिटेल से जो है तो सारे सेक्टर्स के ऊपर रोशनी डाली है। अगर आप 5 मरले की बात करती हैं तो यकीनन जो पहले हमने कैलकुलेशन की है कि जितने में पहले घर बना करता था, पहले जो घर हम सोचते थे कि 5 मरले वाले छोटे घर हैं वो 2000 रुपए की कंस्ट्रक्शन में बन जाया करते थे, लेकिन अब जो है तो हम उसको 3500 रुपए की कंस्ट्रक्शन काउंट करते हैं कि 3500 पर स्क्वायर फीट। तो ऑलमोस्ट आप ये देखें कि इस इन्फ्लेशन से तकरीबन 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट जो है तो फर्क आ गया। तो वो 1500 रुपए जो है तो किसके ऊपर जाकर पड़ेगा? एंड यूजर पर पड़ेगा। एंड यूजर कौन है? वही 5 मरले का घर बनाने वाला या 500 फुट और 1000 फुट का हमसे फ्लैट लेने वाला। तो मैं समझता ये हूँ कि जब तक हुकूमत सीरियस नोट पर इसे नहीं सोचेगी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करेगी और मजीद जो टैक्सेस जो हुकूमत लगाती जा रही है अगर उसे नहीं रोकेगी, तो एक आम आदमी के लिए 5 मरले का हो या 1000 या 500 फुट का फ्लैट हो, वो लेना महाल हो जाएगा और मुश्किल तरीन होता जाएगा। सही, आप साथ ही रहेगा। आरिफ जीवा साहब, आपने टाइल्स के हवाले से बात की, तो टाइल्स की कीमतें बढ़ने से क्या असर पड़ेगा कंस्ट्रक्शन के शोबे पर? लेकिन टाइल्स की जो प्राइस बढ़ी है ये पिछले 1-1.5 साल के अंदर तकरीबन 70%, 60 to 70% प्राइस बढ़ा दी। अब जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ज़ाहिर है इस वक्त तो तमाम प्रोजेक्ट्स में टाइल्स यूज हो रही हैं। जब हम कैलकुलेट करते हैं, मैं उस टाइल की बात कर रहा हूँ जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में और हम उसमें इस्तेमाल करते हैं, जो अफोर्डेबल हाउसेज बनाते हैं हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो टाइल्स की प्राइस जब बढ़ी है तो 70% बढ़ी है, तो उसका इम्पैक्ट जो सीधा 50 से 60 रुपए पर स्क्वायर फीट जो है वो आ जाएगा। ये जो है पर मीटर जो है टाइल के रेट बढ़े। बात कहने की ये है कि सिंपल बात, ये प्राइम मिनिस्टर से हमारी ये रिक्वेस्ट या एक सवाल हमारा ये बनता है कि आप इन्फ्लेशन को रो रहे हैं, हम पाकिस्तान में इन्फ्लेशन को रो रहे हैं कि जी महंगाई हो गई। आपने जो है वो कहा था कि जी अभी 4 दिन पहले शौकत साहब ने कहा कि जी हम टैक्सेस जो है वो सिंगल टैक्स पे ले आएंगे, सारे टैक्सेस खत्म कर देंगे। और उसके बाद ये कल इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला कि जी इसके ऊपर जो है वो टैक्स इन्होंने बढ़ा दिया। तो हम तो ये रो रहे थे कि जी गवर्नमेंट जो है वो चलो टैक्सेस में कमी करेगी तो एक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर चल रहा है जो प्राइम मिनिस्टर का विजन था। प्राइम मिनिस्टर ने आते ही पहले एक दिन ये बात की थी कि मैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो है वो पीक पे लेकर जाऊंगा, लेकिन पिछले ये 1 साल के अंदर जितना पीक पे लेकर गए तो उससे कोई 600 गुना ज्यादा स्पीड से इस सेक्टर को नीचे लेकर आया जा रहा है। ये कौन चाह रहा है? ये कौन लोग कर रहे हैं? कौन प्राइम मिनिस्टर को जो है वो ये ऐसे फैसले करवा रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर से ये फैसले हो रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर की नॉलेज में नहीं है। तो हम तो यही परेशान है कि एक दिन नहीं गुजरता तो एक प्रोडक्ट के ऊपर हम बात करते हैं तो दूसरे प्रोडक्ट पे प्राइस बढ़ जाती है। सीमेंट का आप हाल देख लें, 575 रुपए रेट था पिछले साल, आज 700 रुपए रेट है। आप स्टील को देख लें, पिछले नवंबर में जो रेट था आज 550 रुपए स्टील का फर्क आ गया। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपने गवर्नमेंट ने दिया 30 लाख रुपए में अफोर्डेबल हाउसिंग, जो नया पाकिस्तान में घर जो बनना शुरू हुए हैं, ये तो कॉस्ट ही घर में 5 मरले की 40 लाख रुपए आएगी। तो वो जो जिन्होंने वो प्रोजेक्ट लिए हैं नया पाकिस्तान के, वो कैसे डिलीवर करेंगे? ये तो खंडर बनेंगे सारे। ये तो जितना उन्होंने काम किया और आज जैसे अभी हनीफ साहब ने बात की, हम तो ये काम तकरीबन कराची की बात नहीं, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, आपका रावलपिंडी, ये हैदराबाद, ये सब जगह लोगों ने प्रोजेक्ट बंद कर दिए हैं क्योंकि सर्वाइवल ही नहीं है। 1,95,000 का स्टील हो गया, कल 5,000 रुपए फिर बढ़ाया उन्होंने स्टील के ऊपर। तो ये तो सर्वाइवल ही नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर बंद होगा तो जितनी इंडस्ट्रियां इससे रिलेटेड हैं, 40 डायरेक्ट और 32 इनडायरेक्ट, जितनी इंडस्ट्री। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं सर आप। एक तरफ तो हुकूमत 50 लाख घर देने के दावे कर रही है, दूसरी तरफ महंगाई जो बढ़ती चली जा रही है। आरिफ जीवा साहब हमारे साथ मौजूद थे, हनीफ गौहर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया।